ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे न्यूज रूम से दिनेश कसाना लाइव जुड़े हुए हैं और ज्योति सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कल 22 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई थी, देर रात ये लिस्ट जारी की गई है। सत्ता के समीकरण में ये लिस्ट कितनी फिट बैठती है? देखिए, कल की लिस्ट जो है देर रात जारी हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण लिस्ट थी, क्योंकि जिन बातों को लेकर लगातार सस्पेंस था उन कई बातों को लेकर स्पष्ट हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि हवा महल के टिकट को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था कि महेश जोशी को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्या कारण रहेंगे। जो 25 सितंबर की घटना थी उसका पनिशमेंट महेश जोशी को मिलेगा। ईडी की लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद महेश जोशी को क्या टिकट पार्टी देगी, तो इसको लेकर स्थिति इस लिस्ट में स्पष्ट हो गई है। महेश जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आर तिवारी को पहले इशारा कर दिया था और कल ही उनका नॉमिनेशन पार्टी की ओर से फाइल करवा दिया गया था। तो एक तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है और इसके साथ ही जिस महेश जोशी के साथ शांति धारीवाल के नाम को लेकर लगातार अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या महेश जोशी की तर्ज पर शांति धारीवाल का भी टिकट कांग्रेस पार्टी काटेगी? 25 सितंबर की घटना में उनको भी नोटिस दिया गया था, उनके घर पर ही बैठक हुई थी। तो शांति धारीवाल के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस पार्टी के अलायंस को लेकर बात हो रही थी कि क्या 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी, तो ये भी स्पष्ट हो गया। भरतपुर की जो सीट है कांग्रेस पार्टी ने आरएलडी के लिए छोड़ी गई है, तो ये स्पष्ट है कि अब आरएलडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया था, लेकिन भरतपुर की सीट छोड़ने से स्पष्ट हो गया है कि आरएलडी का जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। फिलहाल आरएलडी के वहाँ से विधायक हैं सुभाष गर्ग और गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं, तो ये गठबंधन है वो बरकरार रहेगा और माना जा रहा है कि आरएलडी के प्रत्याशी भी वही होंगे। पिछले दिनों इसके संकेत हैं आरएलडी प्रमुख उनकी ओर से दे दिए गए थे जब वो भरतपुर दौरे पर आए थे, तो उस वक्त भी ये संकेत दिए थे। तो एक ये भी स्पष्ट है कि अब राजनीतिक दलों के साथ जो गठबंधन की बात थी वो स्पष्ट हो गई है कि आरएलडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। इसके अलावा कौन सी सीट दी जाएगी, चूंकि अभी तक 179 सीटें पार्टी की ओर से क्लियर कर दी गई हैं और 21 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी है। तो इन सीटों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी भी कई हॉट सीटें हैं जिनको लेकर कयास लगाया जा रहा है। बात झोटपड़ा विधानसभा क्षेत्र की करें तो वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लालचंद कटारिया के लिए ये खबरें सामने आई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये कहना ठीक होगा? क्योंकि जयपुर शहर पर सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन मात्र ये एक सीट बची है, तो कांग्रेस को कोई बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं मिल पा रहा है। देखिए, विकल्प होगा या नहीं होगा इसका इस स्थिति स्पष्ट होगी अगली लिस्ट में, जब चूंकि आज ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कल नॉमिनेशन का लास्ट दिन है और अंतिम दिन उम्मीदवारों को नामांकन कर सकेंगे। इसके लिए ये लिस्ट आज ही जारी करनी होगी कांग्रेस पार्टी को और ये तमाम जो सवाल आपके हैं उनकी स्थिति भी तभी स्पष्ट होगी। विकल्प मिलेगा या लालचंद कटारिया ही रिपीट होंगे, क्योंकि लालचंद कटारिया ने अभी तक कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं दिया है, खुलकर नहीं बोले हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके जो नज़दीकी लोग हैं उन्होंने दावा किया है कि लालचंद कटारिया पार्टी नेतृत्व को कह चुके हैं अपनी बात कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और माना यही जा रहा है कि अभी तक जो देरी हुई है उनके टिकट को लेकर, वो भी उसका कारण यही है कि लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और लालचंद कटारिया अकेले नहीं है, अभी तक 4 मंत्री हैं, उनके टिकट को लेकर ये सस्पेंस और ये पेच फंसा हुआ है। ठीक इसी तरह जिस तरह से झोटवाड़ा की सीट है, ऐसे ही हेमाराम चौधरी की सीट है। हेमाराम चौधरी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, लिख भी चुके हैं, मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखकर कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उनकी सीट को लेकर भी अभी तक पार्टी ने वहां पर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हेमाराम चौधरी को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी या उनके परिवार से किसी को टिकट देगी या किसी फ्रेश चेहरे को वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, ये इसको लेकर भी स्थिति अगली लिस्ट में स्पष्ट होगी। इसके अलावा कामा सीट है जहां से मंत्री जाहिदा खान है और जाहिदा का विरोध लगातार हो रहा है, जयपुर से दिल्ली तक लगातार विरोध की खबरें तस्वीरें सामने आई, तो उसको लेकर अभी भी कामा सीट पर पेच फंसा हुआ है। कामा सीट पर कोई फ्रेश चेहरा सामने आएगा या वापस से जाहिदा खान को ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। इसके अलावा शांति धारीवाल का हमने जिक्र किया, ये चारों मंत्री हैं, इनके नाम को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां तक आपने जयपुर की सीटों का जिक्र किया, जयपुर की तमाम सीटें लगभग क्लियर हो गई हैं। झोटवाड़ा को छोड़ दें तो झोटवाड़ा की सीट का भी अगली लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आज जो लिस्ट जारी की गई है देर रात कांग्रेस पार्टी की ओर से, इस लिस्ट में विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल को फिर से कांग्रेस पार्टी ने रिपीट किया है। पिछली बार भी भारी मतों से उनकी हार हुई थी।
और इस बार भी दिया कुमारी से उनका मुकाबला है, तो इस बार भी फिर से सीताराम अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी ने विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा हवा महल से आर तिवारी जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। आमेर की बात करें तो आमेर से प्रशांत शर्मा जो 2018 में भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, सतीश पूनिया से उनकी हार हुई थी और फिर से सतीश पूनिया से ही उनका इस बार मुकाबला होगा। चौमू की बात करें तो शिखा बराला है, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। शिखा बराला के अलावा वहां पर लंबे समय से रुक्मणी कुमारी दावेदारी कर रही थी, पीसीसी के संगठन महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस के ललित तुनवाल, वो दावेदारी कर रहे थे। कुमावत वोट बैंक अच्छी संख्या में है और कुमावत वर्ग से आते हैं तो वो भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जाट चेहरे पर शिखा बराला पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है। शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा में आलोक बेनीवाल का टिकट काटा गया है। आलोक बेनीवाल मौजूदा विधायक है, निर्दलीय, पिछली बार भी मनीष यादव को वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था और मनीष यादव को फिर से कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। तो ऐसे में आलोक बेनीवाल के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आलोक बेनीवाल फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और वही त्रिकोणीय मुकाबला शाहपुरा में भी फिर से हो सकता है। जी ठीक है दिनेश, एक बार हमारी सहयोगी ज्योति सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार उनका रुख करते हैं। ज्योति, महेश जोशी का टिकट कट गया है, तस्वीर साफ है, छठी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। क्या स्थिति महेश जोशी की इस वक्त बनी हुई है? बिल्कुल चारू, देखिए हम महेश जोशी की बात करें तो देखिए महेश जोशी का जहां टिकट कटना तय माने जा रहा था और इसी बीच देखिए उनको दिल्ली तलब किया गया था। उन्हें मनाने की कवायद जो है देखिए दिल्ली आला कमान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और इसी बीच अजय माकन और मुकुल वासनिक का जो है महेश जोशी से मिलने की खबरें आई थी। कल देखिए देर रात तक ये माना जा रहा था कि महेश जोशी मुकुल वासनिक और अजय माकन से मुलाकात कर सकते हैं और इसी बीच उनको, जैसे कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो खबर चल रही है कि महेश जोशी को विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा टिकट का जो है उनको ऑफर दिया जाएगा, जैसे कि कहा जा रहा है। और ऐसे में देखिए क्योंकि 2008 की भी अगर हम बात करें तो देखिए महेश जोशी को ऐसा ही कुछ ऑफर दिया गया था उस टाइम पर कि विधानसभा चुनाव ना लड़वाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और फिर से देखिए वही सब चीजें जो है वो रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। महेश जोशी की अभी बात कर ले तो देखिए दिल्ली में ही है और ऐसे में किसी भी नेता की तरफ से उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। हालांकि फोन यहीं से गया था लेकिन उसके बावजूद भी उनको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जिन्होंने अनुशासनहीनता वाला काम किया था उनको जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कल देर रात देखिए जब शाम को जो है बैठक हुई थी खड़गे के आवास पर, वर्चुअली कुछ नेता देखिए इस बैठक में जुड़े थे और यहाँ पर जो बची हुई जो सीटें थी उन पर डिस्कशन चल रहा था और खासकर इन तीन मंत्रियों के नाम पर भी डिस्कशन चल रहा था, जहां पर एक बार फिर से जो संशय बना हुआ था उस पर जो है ब्रेक लगाते हुए देखिए साफ कर दिया कि महेश जोशी का टिकट जो है वो काटा जा रहा है। अब देखिए क्योंकि दो नेताओं की बात करें तो उनकी सीटों पर जो है उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब शांति धारीवाल की बात कर ले तो देखिए उन पर भी आज की जो आने वाली लिस्ट है उनकी लिस्ट के नाम पर भी कोई और जो टिकट है किसी और उम्मीदवार को मिलने वाला है या फिर किसी उनको ही मिलेगा, ये इस बात को देखना होगा। और वहीं देखिए इसी बीच चारू जो है खबरें, क्योंकि अटकलों की बाजार की हम बात करें तो लगातार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त दिल्ली में जो है लगातार हलचल मची हुई है क्योंकि एक तरफ जयपुर में जहां नामांकन की तारीख जो है आखिरी जो दिन है वो आखिरी दिन जो है करीब आता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली में जो है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वालों नेताओं का जो है जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ जहां महेश जोशी की भी खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस से टिकट ना मिलने के चलते नाराज बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम ले। ऐसे में गिरिराज सिंह मलिंगा भी दिल्ली में डटे हुए हैं पिछले 3-4 दिन से और आज उनके बीजेपी का दामन थामने का जो है खबरें जो है लगभग माना जा रहा है कि आज वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। अब ऐसे में देखिए महेश जोशी के पास एक ऑफर कांग्रेस की तरफ से है और जैसा कि कहा जा रहा है कि महेश जोशी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरा देखिए सवाल जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या महेश जोशी लोकसभा के टिकट से सहमत हो जाएंगे, क्या वो कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर वो बीजेपी का दामन थामकर विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए ये फैसला महेश जोशी का है, लेकिन फिलहाल देखिए आला कमान का जिस तरीके से उन्होंने साफ रुख कर दिया है, ऐसा माना नहीं जा रहा था कि आला कमान जो है इतना जो स्ट्रिक्टली एक्शन जो है वो लेंगे, क्योंकि अनुशासनहीनता नोटिस भेजा गया था, कार्रवाई किसी भी तरीके की नहीं हुई थी, लेकिन समय का इंतजार आला कमान की तरफ से किया गया और सही समय पर सही जगह पर चोट दी गई है। चारू जी, दिनेश, हमारी सहयोगी ज्योति भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है, कुछ सवाल अगर आप उनसे करना चाहें तो।
देखिए चारू, इस लिस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से छठी लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में कई सीटें ऐसी हैं जिसमें रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दातारामगढ़ की सीट का जिक्र करें तो दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने फिर से कैंडिडेट बनाया है। नारायण सिंह के पुत्र हैं, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं नारायण सिंह, और वीरेंद्र सिंह की पत्नी जेजेपी से वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में पति पत्नी का एक रोमांचक मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। ये दातारामगढ़ की सीट का जिक्र हमने किया, चूंकि लगातार वहां से सीताराम लांबा जो यूथ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सीताराम लांबा दावेदारी कर रहे थे और भारत यात्री थे। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उस वक्त उनके साथ साथ वो कदमताल करते दिखे थे और पूरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री वो रहे थे, यूथ बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो ऐसे में सीताराम लांबा के टिकट को लेकर दातारामगढ़ से पेच फंसा हुआ था, लेकिन पार्टी ने फिर से वीरेंद्र सिंह को मौका दिया है। 3 बार के विधायक है वीरेंद्र सिंह, और उनका मुकाबला उनकी पत्नी है जेजेपी से चुनाव लड़ रही है रीटा सिंह, उनसे यहाँ पर होगा। इसके अलावा सूरसागर की सीट का जिक्र करें, जोधपुर की सूरसागर की सीट है, जहाँ से पिछले दिनों ही जब आचार संहिता लगी थी उसी दिन आरपीएससी के सदस्यों के नाम फाइनल हुए थे। अयूब खान जो 2018 में कांग्रेस पार्टी के वहां से प्रत्याशी रहे थे, अयूब खान को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। और अब जो लिस्ट जारी की गई है, आज देर रात जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें अयूब खान के जो पुत्र हैं उनको कैंडिडेट वहां से सूरसागर से कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है। तो इस तरह से कुछ सीटों पर जो परिवारवाद है उनको लेकर भी लगातार बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसकी परवाह नहीं करते हुए इन सीटों पर फिर से उन्हीं को मौका यहां पर दिया है। अभी जो 21 सीटें शेष हैं उसमें भी कुछ हॉट सीटें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या उन सीटों पर कौन कैंडिडेट सामने आएगा। जयपुर की बात करें तो झोटवाड़ा सीट है, झोटवाड़ा सीट को लेकर जैसा आपने सवाल भी किया था, लगातार सस्पेंस बरकरार है। क्या लालचंद कटारिया कैंडिडेट होंगे या उनका कोई विकल्प यहां पर तलाशा जा रहा है। और देखिए खबरें ये भी है कि सीताराम लांबा को एडजस्ट करने के लिए हाईकमान की ओर से कहा गया है, तो सीताराम लांबा को हो सकता है कि झोटवाड़ा से चुनाव लड़ाया जाए। सीताराम लांबा का नाम भी यहां से सामने आ सकता है। इसके अलावा कोटा उत्तर, जहां से शांति धारीवाल के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, ये भी एक और सीट बनी हुई है। धौद की बात करें, परशुराम मोरदिया बेटे को टिकट वहां से दिलवाना चाहते हैं, तो धौद की सीट पर भी अभी तक पार्टी की ओर से कोई फाइनल सहमति नहीं बनी है। चाकसू जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक थे, वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कई बार स्टेटमेंट दिए थे, उसको लेकर पेच वहां पर फंसा हुआ है। एक मजबूत दावेदार अशोक तंवर वहां से लगातार उनका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में अभी तक चाकसू की सीट भी क्लियर कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं की गई है। गुड़ामलानी की सीट का हमने जिक्र किया, गुड़ामलानी से हेमाराम चौधरी है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी इस पर विचार कर रही है। हेमाराम चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की कई सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। पिछली बार भी उन्होंने मना किया था, लेकिन उस वक्त जब सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष थे उन्होंने जाकर उनको मनाया था। लेकिन इस बार क्या सवाल ये कि हेमाराम चौधरी मान जाएंगे, पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है, चूंकि उनका चुनाव लड़ने से कई सीटों पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में हेमाराम चौधरी के लेकर भी सस्पेंस बरकरार है कि हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की सीट है, चित्तौड़गढ़ में भी मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीकी हैं, वो वहां से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो कुल 21 सीटें हैं जिन पर ये सस्पेंस बरकरार है। दिनेश, नेताओं का जो दल बदल है वो देखने को मिल रहा है। बात महेश जोशी की करें, और जैसे कि हमारे सहयोगी ज्योति ने बताया था कि गिरिराज सिंह मलिंगा, उनके नामों पर भी अटकलें लगाई जा रही है। ज्योति सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ी, अगर कुछ सवाल आप उनसे करना चाहें तो। देखिए पहले मैं जानकारी दे दूं कि गिरिराज सिंह मलिंगा 2 दिन पहले भी दिल्ली गए थे और उस वक्त उनकी मुलाकात प्रहलाद जोशी से होनी थी। बीजेपी में जाने की उनकी लगातार खबरें सामने आ रही हैं, चर्चाएं चल रही है, और प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी उस दिन। हालांकि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो उनके आज फिर ये खबर आई है कि गिरिराज सिंह मलिंगा आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चूंकि 3 बार के विधायक हैं और बाड़ी में उनकी मजबूत पकड़ है। धौलपुर की बात करें तो शोभा रानी कुशवाहा जो क्रॉस वोटिंग कर राज्यसभा में बीजेपी की ओर से निलंबित किया गया था, उन्होंने हाल ही में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था प्रियंका गांधी की रैली में। तो ऐसे में धौलपुर से ही अगर कांग्रेस के एक मजबूत विधायक को, जो 3 बार के विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, उनको अगर बीजेपी अपनी तरफ ले जाती है तो ऐसे में पूरे जिले की सीटों के जो समीकरण है वो गड़बड़ाएंगे। बाड़ी सीट की जिक्र करें तो पहले ही कांग्रेस पार्टी ने दलित वर्ग के जो वरिष्ठ नेता थे, एससी आयोग के चेयरमैन थे खिलाड़ीलाल बैरवा, पिछली लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया है। तो ऐसे में अगर गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी में शामिल होते हैं
तो पूरे जिले की जो सीटें हैं उनको लेकर समीकरण कांग्रेस पार्टी के गड़बड़ाएंगे। ऐसे में ये चर्चा चल रही है और ज्योति से मेरा सवाल भी यही है कि किस तरह से, अगर जो चर्चा चल रही है उनमें अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है, किस तरह से पिछले दिनों जो खबरें आई कि 2 दिन पहले खिलाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा दिल्ली गए थे लेकिन उनकी मुलाकात प्रहलाद जोशी से नहीं हुई है, अभी उनकी किसके साथ बातचीत चल रही है और क्या वो बीजेपी के संपर्क में है? बिल्कुल दिनेश, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी जानकारी दी कि पिछले 3-4 दिन से गिरिराज सिंह मलिंगा जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार बीजेपी के संपर्क में है और कई नेताओं से देखिए उन्होंने मुलाकात का समय भी मांगा। प्रहलाद जोशी के आवास पर देखिए वो कई घंटों तक वहां पर देखिए बैठे भी रहे, हालांकि उनकी और प्रहलाद जोशी की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच देखिए एक खबर ये भी आई कि उसी बीच बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने कुछ नेताओं से मुलाकात कर ली थी और आज क्योंकि संडे है और ऐसे में बीजेपी हेडक्वार्टर बंद रहता है तो माना यह भी जा रहा है कि किसी बड़े नेता के आवास पर गिरिराज सिंह मलिंगा जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 दिन पहले रात को देखा था कि जिस तरीके से मीना ने जो है देखिए रामनिवास मीना ने जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर देर रात जो है बीजेपी ज्वाइन की थी और अगली सुबह जो बीजेपी की लिस्ट आई थी उसमें रामनिवास मीना का नाम शामिल था। तो देखिए ये अटकलें यहाँ भी लगाई जा रही है दिल्ली में कि गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में महेश जोशी भी दिल्ली में मौजूद है और माना ये जा रहा है कि महेश जोशी, क्योंकि उनके सामने 2 बातें हैं, 2 तरीके के ऑफर रखे गए हैं, लोकसभा से टिकट कांग्रेस की तरफ से, दूसरा बीजेपी का वो दामन थाम ले। तो ऐसे में एक तरफ जहां ईडी की लगातार कार्रवाई जो है महेश जोशी के खिलाफ जो है देखिए वो देखने को मिल रही है, ऐसे में महेश जोशी किस तरीके का फैसला लेते हैं, अब ये पूरी तरीके से फैसला महेश जोशी का होगा। निगाहें लगातार देखिए हम सभी की इसी पे टिकी हुई हैं कि अगला स्टेप महेश जोशी का क्या होता है, क्योंकि दिल्ली से फोन जाता है उनको, उनसे मिलने का समय नहीं मिलता है, वो कई घंटों तक एआईसीसी हेडक्वार्टर के सामने जो गरवी गुजरात है वहां पर बैठे रहते हैं। उसके बाद देखिए वो राजस्थान गेस्ट हाउस जाते हैं, वहां पर भी इंतजार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका इंतजार करते हैं कि वो दिल्ली में आएंगे और जो वर्चुअली मीटिंग होगी उसके बाद उनसे मिलने का समय जो है वो ले पाएंगे। जिक्र किया कि महेश जोशी को ये ऑफर दिया गया है कि लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया जाएगा, क्या ये पुख्ता जानकारी है महेश जोशी को? क्योंकि अनुशासनहीनता के मामले में उनका ये टिकट यहां पर काटा गया है 25 सितंबर की घटना के चलते और ये भी बताया गया कि कांग्रेस हाईकमान इनसे बेहद नाराज है और यही वजह है कि स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह दिया गया था कि दोनों नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या ये पुख्ता जानकारी है कि महेश जोशी को लोकसभा चुनाव लड़वाने का कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है और क्या महेश जोशी इस पर आश्वस्त होंगे? बिल्कुल दिनेश, इसीलिए देखिए लगातार हम यही कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है और कल से देखिए हम अपने दर्शकों को इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं कि कल से ही दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में ये चल रहा है और मनाने की कवायद हो रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी सीएम अशोक गहलोत महेश जोशी की लगातार देखिए जब बातचीत हो रही थी तो उनको यही आश्वासन दिया जा रहा था सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कि वो है उनके साथ में और देखिए बेहद ही करीब माने जाते हैं। लेकिन कल जब बैठक हुई तो उस पर फाइनल स्टॉप जो है देखिए वो लगा दिया गया कि महेश जोशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल शाम तक की बात करें, इवन अभी भी हम बात करें तो गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि महेश जोशी को मनाने के लिए जो फोन गया था दिल्ली से वो इसीलिए गया था कि आप आइए बैठकर बात करते हैं, विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा लेकिन लोकसभा का टिकट देने का आश्वासन जो है वो मिल सकता है। और अभी भी ये खबरें देखिए इन पर जो है विराम नहीं लगा, ये खबरें अभी भी दिल्ली के गलियारों में चल रही हैं। लेकिन क्योंकि अब टिकट जो लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और ये कंफर्म भी हो चुका है कि महेश जोशी को टिकट नहीं मिलने वाला है, तो अब ऐसे में देखिए क्या एक बार फिर से यहाँ से दिल्ली से जो है कनेक्शन किया जाएगा, यानी कि कॉन्टेक्ट किया जाएगा महेश जोशी के साथ। इस तरह की सवाल अभी भी है और लगातार देखिए हम अपडेट पर जो है नजर बनाए रखे हैं। अभी भी देखिए महेश जोशी की एक सवाल और, महेश जोशी दिल्ली में है, क्या उनकी बीजेपी, एक खबर और चल रही है कि महेश जोशी बीजेपी के संपर्क में है, क्या बीजेपी के नेताओं से उनकी कोई मुलाकात हुई है? और ईडी की जिस तरह से जेजेएम को लेकर कार्रवाई हो रही है, उनका डिपार्टमेंट ये है, ऐसे में क्या बीजेपी मान जाएगी कि ईडी, एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ महेश जोशी की जो जलदाय मंत्री है उनकी ज्वाइनिंग हो जाए? बिल्कुल दिनेश, देखिए राजस्थान के चुनाव की अगर हम बात करें तो वो हर बार अपने आप में एक नए अंदाज में जो है वो तस्वीरें लेकर आता है। राजस्थान की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल अटकलें हैं देखिए उनका बाजार बहुत ही गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अटकलों का बाजार एक तरफ पीक पर आता है फिर धीमा पड़ जाता है। आज क्योंकि संडे है और देखिए ज्यादातर लोग जो है वो छुट्टी के मूड में होते हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है अटकलों के बाजार ने हर किसी की नींद उड़ा रखी है। सवाल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है कि एक तरफ देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि महेश जोशी बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में है।
दूसरी तरफ ठीक ये है भी कहा ज्योति, जा रहा है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी